नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज इशू क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो आपके बहुत सारे टॉपिक इस क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। सीईटी, रीट, पशु परिचर, जेल प्रहरी सभी एग्जाम्स के लिए ये जो है क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ऊँटों की देवी कौन है बताइए। आप अब तक पढ़ रहे थे ऊँटों के देवता। ऊँटों के देवता किसे कहते हैं? पाबूजी महाराज को। पाबूजी महाराज को ऊँटों के देवता कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। लेकिन ऊँटों की देवी कौन है बताइए। इसका राइट आंसर अंता देवी, नेहड़ माता, तुलजा भवानी या खलकाणी माता। तो ऊँटों की देवी कहते हैं अंता देवी को, ऊँटों के देवता कहते हैं पाबूजी महाराज को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम देवी देवताओं से शुरुआत करते हैं ताकि प्रश्नों की शुरुआत अच्छे हो और आपके प्रश्न सारे सही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे बताइए। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे? शिला देवी, करणी माता, बाण माता या केला देवी। बताइए इसका राइट आंसर। देखो, लांगुरिया गीत जो है वह केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और ये आपके जो है करौली के प्रसिद्ध है। करौली में केला देवी का मंदिर है ना, त्रिकुट पर्वत पर, और वहाँ पे जो है लांगुरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी की आराधना में। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी का है, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइए। सवाई माधोपुर, करौली, अलवर या फिर भरतपुर। देखो, केला देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है ना, तो ये स्थित कहाँ पे है? करौली जिले में। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं करौली में जो केला देवी का मंदिर है, इनके सामने ही बोहरा भक्त की छतरी भी बनी है जो कि पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, कि जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। जैसलमेर के जो नरेश थे वह किस कुल देवी की पूजा करते थे? करणी माता, नागणेशी माता, स्वांगिया माता या अन्नपूर्णा माता। बताइए इसका राइट आंसर। किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वांगिया देवी की। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। चलिए, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताइए थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? जीर्ण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या तन्नोट माता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तन्नोट माता, जिसे थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी भी कहते हैं। सैनिकों की देवी भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा पर बनी माता है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है? लोक संत से क्वेश्चन आ गए आपके, बताइए इनमें से कौन जो है निर्गुण उपासक नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। बताइए इसका राइट आंसर निर्गुण उपासक नहीं है। तो जसनातीत, दादू, राम स्नेही नाथ, तो वह है नाथ। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट सभी जो स्टूडेंट वह करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत कौन था? सगुण भक्ति का, बताइए कबीर, नानक या फिर निम्बार्क या फिर दादू। बताइए सगुण भक्ति का जो प्रचारक संत था वह था निम्बार्क। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। दादूपंथी है, रामदासी है, जसनाती है, निरंजनी। तो वह निरंजनी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, संप्रदाय से ही चल रहे हैं अभी। तो शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ है स्थित है वह कौन सी है? तो शाहपुरा में आपके राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। भारत में सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताइए सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हमीमुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती या बख्तियार काकी। बताइए सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह आपके अजमेर में स्थित है ना। ये भी एक सांप्रदायिक सद्भाव के हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। राजस्थान राज्य की आत्मा या फिर हम कह दें कि लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? नृत्य से आपके क्वेश्चन आ गए, बताइए राजस्थान राज्य की आत्मा या लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों।
घूमर नृत्य को, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ये अपने राजस्थान का राज्य नृत्य है ना, इसीलिए इसे लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। और ये केवल आपके महिलाओं द्वारा किया जाता है और मारवाड़ का में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और गणगौर के अवसर पर इस नृत्य को सबसे ज़्यादा किया जाता है ना। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, गे नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देखो, चंग नृत्य आपके जो है शेखावटी का प्रसिद्ध है ना, शेखावटी का प्रसिद्ध है चंग नृत्य। गे नृत्य आपके जो है भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ढोल नृत्य आपके नगाड़ों की ताल पर जालोर का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य जो है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? बताइए गेर, ढोल, लूर या फिर अग्नि? केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूर नृत्य। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी का, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या दीपावली? तो मैंने आपको बताया गणगौर के अवसर पर जो है घूमर नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई? बताइए। 1986 में जो है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी गोवर्धन कुमारी द्वारा इसकी स्थापना की गई 1986 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए रम्मत क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। रम्मत क्या है? एक लोक नृत्य है, एक लोकनाट्य है, एक लोक संगीत है, एक वाद्य यंत्र है? तो रम्मत क्या है? एक लोकनाट्य है जो कि आपके बीकानेर और जैसलमेर के आसपास क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, धौलपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो मैंने आपको अभी बताया ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। सोनी, जयदयाल, चेतराम, ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह संबंध किस लोकनाट्य से है? ओंकार सिंह का संबंध किस लोकनाट्य से है? स्वांग, तमाशा, रम्मत या तुर्रा कलंगी? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्रा कलंगी। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बताइए इसका राइट आंसर। किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति चंद्र वंदना से है? बताइए गीतों का संबंध चौमासा और वर्षा ऋतु का वर्णन जो है गणपति वंदना से है। किस लोकनाट्य का? बताइए स्वांग, रम्मत, भवाई या नौटंकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रम्मत लोकनाट्य। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल या मिर्रा मंगल? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। बिछुड़ो गीत जो है वह कहाँ पर गाया जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हाड़ौती क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों में जो है आपका बिछुड़ो गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सीटने कब गाए जाते हैं? तो ये आपके कब गाए जाते हैं? बताइए होली पर, विवाह पर, बच्चे जन्म पर या नांगल पे? तो आपका राइट आंसर होगा विवाह पर जो है सीटने गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हरजस क्या है? बताइए इसका राइट आंसर। हरजस जो एक गीत है, और ये कौन सा गीत है? ये भी आपके भक्ति गीत है। कौन से गीत है? भक्ति गीत है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, है ना, को अलय जिलाई बाई ने किस राग में गाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांड में, है ना। मांड गायन शैली में गाया। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो वह आपके एक मांड गायिका थी, है ना। इसके अलावा भी आपके ये ठुमरी भजन और गज़ल भी गाती थी इसके साथ साथ, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये 25 क्वेश्चन थे, इनमें से उम्मीद करता हूँ आपके 22 से 23 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।